नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे ने एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा किया है दिशा सालियन केस और सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। बहुत से नेता आए, बहुत से नेता गए, लेकिन नारायण राणे इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन है, इकलौते ऐसे नेता है जो अभी तक दिशा सालियन केस और सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ नेता पहले भी आए थे, जब तक चुनाव थे सब लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बोला, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए सब लोगों ने अपना रास्ता नाप लिया। लेकिन नारायण राणे अभी तक बोल रहे हैं। अभी हाल ही में नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। आइए सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी कुछ क्लिप्स। तो दिशा सालियन मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं, नहीं हमें विश्वास है दिशा सालियन की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोटेक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालियन का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। कल समझो सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे नहीं क्या बोल रहे हैं, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। तो सुना आपने, जब रिपोर्टर्स ने पूछा दिशा सालियन केस के मामले में तो नारायण राणे ने साफ साफ बोला कि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि दिशा सालियन के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उन्हें 13वीं मंजिल से नीचे फेंका गया। उस वक्त फ्लैट में कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी बोला कि जब सत्ता बदलेगी, हम सत्ता में आएंगे तो सबके सच को सामने लेके आएंगे और जो भी लोग मौजूद थे उनका पर्दाफाश करेंगे और जो बाकी रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में भी जांच करी जाएगी। उन्होंने यह भी बोला कि दिशा सालियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छुपाया गया है, क्यों इस रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जा रहा है, उन्होंने इस चीज की भी मांग करी। इसके बाद जब रिपोर्टर्स ने पूछा सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर तो उन्होंने कुछ ये बोला। किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं। अरे मैं हादसा बोला मराठी में, मैं कहा जब दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया, जिन्होंने मर्डर किया है वही सेम नाइट रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी ताफा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब भी उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई है। तो सुना आपने, साफ साफ बोला नारायण राणे ने कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन पहले से एक दूसरे को जानते थे और यह बात सच भी है। दिशा सालियन सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रह चुकी है। नारायण राणे ने आगे यह बताया कि जब दिशा सालियन के साथ पूरा हादसा हुआ तो उन्होंने फोन करके सुशांत सिंह राजपूत को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, और जब सुशांत सिंह राजपूत को यह बात पता चली तो उन्होंने ये बोला कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने भी दिशा सालियन के साथ ऐसा किया है। और जब यह बात उन कल्प्रिट्स को पता लगी, उन गुनहगारों को पता लगी, तो उन्होंने यह फैसला किया कि सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाना होगा। नारायण राणे ने आगे बयान में यह भी बताया कि 4 से 5 गाड़ियां आई सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को बंद किया गया, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को उनके ही घर में घेर लिया गया। उस वक्त वहां पर दीपेश सावंत भी मौजूद था। जी हां, और जब सुशांत सिंह राजपूत को घेरा गया था उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के गले को दबाया गया और स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। नारायण राणे ने अपने बयान में यह भी बताया कि जैसे कि अब सचिन वाजे गवाही दे रहा है और अनिल देशमुख जेल के अंदर है क्योंकि वो किसी और के बदले का काम कर रहे थे। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। उन्होंने साफ साफ बोला कि दीपेश सावंत कहां है। दीपेश सावंत वही है सुशांत सिंह राजपूत का सर्वेंट, और जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए वो सारे के सारे हत्यारे आए थे तब दीपेश सावंत भी वहां मौजूद था और पिठानी भी वहां मौजूद था। उनके सामने ही इस पूरे की पूरी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वो चाहे
तो सामने आकर ये बोल सकते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे। वो चाहे तो सीबीआई के पास जाके सारी सच बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहने को तो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे वो, लेकिन वो दोस्त नहीं, वो सांप थे। क्योंकि अगर वो दोस्त होते तो सुशांत सिंह राजपूत का साथ देते। मीडिया के सामने आके उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जबान उनकी लड़खड़ा रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, वो इंटरव्यू दे नहीं पा रहे थे। शायद उनको धमकाया गया हो, शायद उनको जान की धमकी मिली हो, शायद वो बिक गए हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन उनको सच के लिए खड़ा होना चाहिए था, सच के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं उठाई। बहरहाल नारायण राणे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर द्वारा यह बयान सामने आया कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे नारायण राणे के अगेंस्ट, कि उन्होंने दिशा सालियान के बारे में ऐसी स्टेटमेंट दी कि उनका दुष्कर्म हुआ है। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही ये बात बोलता आया हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, दिशा सालियान की हत्या हुई है। आपके सामने सारे एविडेंस दिए, सारे प्रूफ्स दिए, सारे लॉजिकल फैक्ट्स दिए। चलिए कोई नहीं, अगर मेरी बात को नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बात में कुछ तो वजन है। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया। आर्टिकल्स छपने लगे, इस केस के बारे में बात एक बार फिर से होने लगी। जो लोग इस केस से दूर चले गए थे, जो लोग हार मान चुके थे, जो लोग ये मान चुके थे कि अब इस केस से कुछ होने वाला है नहीं, यह केस ठंडे बस्ते में जा चुका है, उन लोगों को एक बार फिर से एक ऊर्जा प्रदान हुई है कि जी नहीं, ये केस अभी भी ओपन है। ठीक नहीं, कैसा करेंगे? ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ, फाइल ओपन है। मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। नारायण राणे ने साफ साफ बोला कि यह केस अभी बंद नहीं हुआ है। हत्या से जुड़े मामले कभी भी ओपन हो सकते हैं, केस को रीओपन दोबारा किया जा सकता है। अगर बंद भी हो जाए तो सत्ता बदलेगी, हम सत्ता में आएंगे तो इस केस को ओपन करेंगे और सारे के सारे गुनहगारों को सामने लेके आएंगे, जिसके बाद सारे के सारे कल्प्रिट्स जो है उनके कान खड़े हो चुके हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी वो डर है कि लोग अभी तक भूले नहीं हैं। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों का जोश बरकरार है। जो मेरी ऑडियंस जुड़ी हुई है, जो इस वीडियो को देख रही है, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करो। यही नहीं, नारायण राणे ने यह भी पूछा कि रोहन राय कहां हैं। आपको बता दो कि रोहन राय दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड है, जो कि कहां है किसी को पता नहीं है। उनसे एक बार भी मीडिया इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वो उन्होंने एक बार भी इस केस से जुड़ी कोई भी बात सामने नहीं रखी है। इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हो सकती है, जो कि सामने आना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। आप इस वीडियो को बेशक लाइक ना करें, आप इस चैनल को बेशक सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। आपकी मदद से जब वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस अभी भी ओपन है, ये केस बंद नहीं हुआ है, अभी भी खुलासे हो रहे हैं। जो भी मुझे अपडेट मिलेगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए जस्टिस फॉर दिशा सालियान, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। धन्यवाद।